तो कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में तो आपने सुना होगा, इवन हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि कैश फ्लो क्या होता है। और आपको ये भी पता है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट एनालाइज करने के बाद कैश फ्लो स्टेटमेंट को एनालाइज करना बहुत ही ज़रूरी है कंपनी के लिए, क्योंकि कैश फ्लो स्टेटमेंट से ही कंपनी का ऑपरेशन और परफॉर्मेंस का पता चलता है कि कंपनी का परफॉर्मेंस ठीक चल रहा है या नहीं चल रहा। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए हम आज के लेक्चर में समझेंगे कि कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है और कैश फ्लो स्टेटमेंट कौन कौन से कंपनी पे एप्लीकेबल होता है और कैश फ्लो स्टेटमेंट को प्रैक्टिकली प्रिपेयर कैसे करा जाता है, और फाइनली हम इसको एनालाइज करेंगे कि कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा चल रहा है। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि मैं सीएमए फिरोज अंसारी, मैं अपने यूट्यूब चैनल पे अकाउंटिंग, टैक्सेशन, ऑडिट एंड फाइनेंस से रिलेटेड वीडियो अपलोड करता रहता हूं। तो इस तरह की यूजफुल वीडियो आपको देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए, ताकि फ्यूचर में ऐसे यूजफुल वीडियो आपको मिलता रहे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि कैश फ्लो स्टेटमेंट होता क्या है। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट का मतलब होता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट हमें बताता है कि ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर एक्चुअल में कितना कैश का मूवमेंट हुआ, कितना कैश का मूवमेंट हुआ। कैश का मूवमेंट का मतलब होता है कि एक्चुअल में कैश कंपनी में कितना आया और कैश कितना गया, मतलब टोटल कैश इनफ्लो एंड कैश आउटफ्लो ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। दोस्तों सपोज करो आज कंपनी ने सेल करा, ठीक है, आज कंपनी ने सेल करा और कंपनी को सेल करके जो पेमेंट रिसीव करने का जो क्रेडिट पीरियड है वो 1 मंथ का है। दोस्तों आज सेल करा और उसका पेमेंट 1 मंथ के बाद आप रिसीव करोगे, तो इन बिटवीन हमें कैश की अवेलेबिलिटी है या नहीं है, ये चेक करने के लिए कैश फ्लो स्टेटमेंट की जरूरत पड़ती है। सपोज करो इन बिटवीन हमें क्रेडिटर की पेमेंट करनी पड़ेगी या हमें कोई खर्चे करने पड़े, तो उस टाइम पे हमारे पास कैश अवेलेबल नहीं है, कैश अवेलेबल है या नहीं है, ये सब कैश फ्लो स्टेटमेंट से पता लगता है। ठीक है दोस्तों, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट तो आपने समझ लिया। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कि कैश कैश का मतलब क्या होता है। हम कैश कैश जब से कर रहे हैं, कैश का मतलब एक्चुअल में होता क्या है। तो कैश का मतलब होता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ठीक है दोस्तों, कैश का मतलब होता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ठीक है दोस्तों, और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में क्या शामिल होता है, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक एंड शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट लाइक एफडी विद इन 1 ईयर। अगर विद इन 1 ईयर एफडी नहीं है, अगर 1 ईयर से ज्यादा का, तो वो हम कैश ट्रीट नहीं करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आपने समझ लिया कैश क्या होता है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को हम कैश कहते हैं, और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में शामिल होता है कैश इन हैंड, कैश एट बैंक या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। ठीक है दोस्तों, तो अब हमने समझ लिया कि कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है। अब हम देखते हैं कि कैश फ्लो स्टेटमेंट कौन कौन से कंपनी पे एप्लीकेबल होता है। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट सभी कंपनियों पे एप्लीकेबल होता है एक्सेप्ट स्मॉल कंपनी, 1 पर्सन कंपनी एंड गवर्नमेंट कंपनी। अब यहाँ पे देखते हैं स्मॉल कंपनी कौन कौन सी होती है। तो स्मॉल कंपनी होती है ऐसी कंपनी जिसका टोटल पेड अप शेयर कैपिटल अप टू 4 करोड़ हो और टर्नओवर अप टू 40 करोड़ हो, एज पर लेटेस्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो दोस्तों स्मॉल कंपनी का मतलब ऐसी कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 4 करोड़ तक होना चाहिए और इसकी टर्नओवर अप टू 40 करोड़ तक होने चाहिए, और ये टर्नओवर और पेड अप शेयर कैपिटल एज पर लेटेस्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के हिसाब से हम तय करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो स्मॉल कंपनी का डेफिनेशन आपने समझ लिया, स्मॉल कंपनी क्या होती है। अब देखते 1 पर्सन कंपनी। तो पहला हमने स्मॉल कंपनी का डेफिनेशन हमने पढ़ लिया, अब देखते हैं 1 पर्सन कंपनी। तो 1 पर्सन कंपनी भी पे भी
कैश फ्लो स्टेटमेंट एप्लीकेबल नहीं होता। तो 1% कंपनी यहाँ पे क्या होता है, 1% कंपनी जिसमें एक ही ओनर हो जो पूरे बिजनेस को रन करता हो, जैसे कि प्रोप्राइटरशिप फर्म में सिंगल प्रोप्राइटर पूरे बिजनेस को रन करता है, सिमिलरली 1% कंपनी में भी ओनर पूरे बिजनेस को अकेले ही रन करता है, उसे हम 1% कंपनी कहते हैं। तीसरा देखते हैं डोरमेंट कंपनी। तो डोरमेंट कंपनी कौन सी होती है, तो ऐसी कंपनी जो एग्जिस्टेंस में तो है लेकिन वो रनिंग में नहीं है, बिजनेस का जो डे टू डे रनिंग चल रहा है, ट्रांजैक्शन चल रहा है, ऑपरेशन चल रहा है, वो अभी नहीं चल रहा है कंपनी में, मतलब एग्जिस्टेंस में है बट रनिंग में नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो कंपनी की एप्लीकेबिलिटी अभी हमने देख लिया। अब हम देखेंगे कि कंपनी का कैश फ्लो स्टेटमेंट को हम प्रैक्टिकली प्रिपेयर कैसे करते हैं। तो इंडिया में इसके दो मेथड है प्रिपेयर करने के लिए, एक डायरेक्ट मेथड, दूसरा होता है इनडायरेक्ट मेथड। तो हम यहाँ पे इनडायरेक्ट मेथड देखेंगे क्योंकि सभी कंपनियों पे इनडायरेक्ट मेथड ही अप्लाई होता है, डायरेक्ट मेथड कोई भी कंपनी फॉलो नहीं करती है। तो इसके तीन सेक्शन है। पहला कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, दूसरा है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, तीसरा है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। आइए देखते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या होता है। तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी से हमें पता चलता है कि कंपनी का जो कोर ऑपरेशन है, बिजनेस के जो डे टू डे रनिंग ऑपरेशन जो चल रहे हैं, उससे हम कंपनी को कितना कैश जनरेट हो रहा है या नहीं हो रहा। इससे हमें कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी से हमें ये पता लगता है कि कंपनी के कोर ऑपरेशन से क्या कितना जनरेट हो रहा है। ठीक है दोस्तों, तो हम इसे स्टार्ट करते हैं, प्रिपेयर करना स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स से। हम नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट एंड लॉस हमने बनाया होगा, वहां से हम नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स को हम ले लेंगे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम इसमें ऐड बैक करेंगे नॉन कैश आइटम। नॉन कैश आइटम क्या होता है, ऐसे आइटम जो कैश को इम्पैक्ट नहीं करता। कैश को इम्पैक्ट नहीं करता मतलब यहाँ पे कैश क्या होता है, कैश का डेफिनेशन मैंने शुरू में बता दिया था कि कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। तो नॉन कैश आइटम कौन कौन से होते हैं, एक तो डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। तो ये ऐसे ट्रांजैक्शन है जो कैश को इम्पैक्ट नहीं करते, और प्रॉफिट एंड लॉस में ये ऑलरेडी लेस करे हुए हैं। मतलब प्रॉफिट एंड लॉस में नेट प्रॉफिट बिफोर को टैक्स कैलकुलेट करते समय ये ऑलरेडी वहां पे लेस करे हुए हैं, इसलिए हम यहाँ पे इसको वापस नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में ऐड बैक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब इसमें से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, मतलब लेस करेंगे नॉन कैश इनकम, मतलब नॉन कैश आइटम। नॉन कैश आइटम वो आइटम होते हैं जो कैश को इम्पैक्ट नहीं करते हैं, जैसे कि प्रॉफिट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स। तो ये हमने प्रॉफिट एंड लॉस में ऐड करा हुआ है, इसलिए हम यहाँ पे लेस करेंगे। ये जो हमारा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, इसमें प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स मतलब नॉन कैश इनकम आइटम, ये यहाँ पे ऐड करके आया हुआ है, इसलिए हम यहाँ से हटाएंगे क्योंकि हमें कम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में कंपनी के ऑपरेशन से कैश जनरेशन देखना कि हमारे पास कितना है। ठीक है दोस्तों, अब इसमें से हम ऐड बैक करेंगे नॉन ऑपरेटिंग आइटम। नॉन ऑपरेटिंग आइटम कौन कौन से होते हैं, अगर ऐसे आइटम जो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का हिस्सा हो या फिर फाइनेंशियल एक्टिविटी का हिस्सा हो, तो उसे हम यहाँ से हटाएंगे, जैसे कि इंटरेस्ट पेड और डिविडेंड पेड। ये हमारा फाइनेंशियल एक्टिविटी का हिस्सा है, तो यहाँ से हम इसे ऐड बैक करेंगे। ऐड बैक क्यों करेंगे, क्योंकि हमने नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैलकुलेट करते समय प्रॉफिट एंड लॉस में हमने इस चीज को लेस करा होगा, इसलिए हम यहाँ से ऐड बैक करेंगे और इसको फाइनेंसिंग एक्टिविटी में, यहाँ पे हम इसको फाइनेंसिंग एक्टिविटी में इसको हम लेस कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो ऐड बैक करेंगे नॉन ऑपरेटिंग आइटम, तो हमने देख लिया। अब इसमें इसमें जो नॉन कैश ऑपरेटिंग इनकम है, ऐसे इनकम जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी का हिस्सा नहीं है, मतलब दूसरे सेक्शन के, मतलब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का हिस्सा है या फिर फाइनेंसिंग एक्टिविटी का हिस्सा है, तो उसको हम यहाँ से हटा देंगे। यहाँ से हटाएंगे मतलब लेस करेंगे। यहाँ पे कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे कि इंटरेस्ट फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, अगर इन्वेस्टमेंट से इंटरेस्ट आ रहा हो या फिर इन्वेस्टमेंट से डिविडेंड आ रहा हो,
तो वो यहाँ पे हम लेस करेंगे। यहाँ पे लेस क्यों करेंगे कि हमने प्रॉफिट एंड लॉस बनाते समय नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में ये ऑलरेडी ऐड हो रखा है, तो इसे हम यहाँ पे लेस करके इसको हटाएंगे और इसके रिस्पेक्टिव इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में इसे हम ऐड कर लेंगे। ठीक है दोस्तों। इसके बाद अब हम देखेंगे चेंज इन वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल तो आपको पता ही है क्या होता है, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। तो आइए देखते हैं कि अब हम क्या करेंगे कि अगर करंट एसेट्स में इंक्रीज हो रहा है तो उसे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब इसे हम याद कैसे करें, सिंपल तरीके से यह याद रखो, अगर कंपनी में कैश का इनफ्लो हो रहा है तो उसे हमें पॉजिटिव में शो करना, अगर कंपनी का कैश आउटफ्लो हो रहा है तो उसे हम नेगेटिव में शो करना। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे इंक्रीज इन करंट एसेट्स, सपोज करो पिछले साल हमारा डेटर 1 लाख था और इस साल 1.5 लाख हो गया, मतलब डेटर 50,000 से बढ़ गया। तो डेटर किस वजह से 50,000 से बढ़ा, क्योंकि डेटर बढ़ा मतलब हमारा कैश इनफ्लो रुका, कैश इनफ्लो रुक गया मतलब आउटफ्लो हुआ। तो आउटफ्लो हम मैंने क्या बताया था कि यहाँ पे लेस होता है, तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, मतलब माइनस में शो करेंगे। अगर इसी का उल्टा होता है तो हम इसे ऐड करेंगे, मतलब पॉजिटिव में शो करेंगे। ऐसी करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी में हम देखेंगे जैसे कि मान लो एक क्रेडिटर है, पिछले साल 1 लाख था, अब इस साल 1.5 लाख हो गया, मतलब क्रेडिटर को हमने पिछले साल 1 लाख पे करना था, अब हमें 1.5 लाख पे करना है, मतलब 50,000 से ज्यादा पे करना है। 50,000 से ज्यादा क्यों पे करना है, क्योंकि हमने कैश का आउटफ्लो नहीं किया, कैश का आउटफ्लो नहीं किया 50,000 से, मतलब हमने कैश का इनफ्लो करा है। तो इसलिए कैश का इनफ्लो होता है तो हम इसे ऐड करते हैं, तो इसे हम पॉजिटिव में शो करेंगे, अगर इसका उल्टा होगा तो हम माइनस में शो करेंगे। ठीक है दोस्तों। अब इसमें से लेस करेंगे टैक्स पेड, जो भी इनकम टैक्स का पेमेंट होगा इसे हम लेस करेंगे। इससे हमारा निकल के आ जाएगा कैश, नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ठीक है दोस्तों। तो हमने समझ लिया कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या होता है। आइए हम देखते हैं, अब इसका एनालिसिस करते हैं कि अगर कंपनी का जितना नेट नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स है उससे ज्यादा आता है नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, मतलब ऑपरेट नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी पॉजिटिव में आता है। पॉजिटिव का मतलब नेट नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स से ज्यादा आता है, इसका मतलब कंपनी का ऑपरेशन अच्छा चल रहा है, कंपनी सफिशिएंट कैश जनरेट कर रही है। अगर ये नेगेटिव में आता है तो इसका मतलब कंपनी के लिए चिंता की बात होगी, मतलब कंपनी का ऑपरेशन सही तरीके से नहीं चल रहा है। ठीक है दोस्तों। तो हमेशा एक कंपनी के पॉजिटिव साइन के लिए कैश, नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। अगर पॉजिटिव होगा तो कंपनी के लिए फायदे की बात होगी, अगर नेगेटिव होगा तो कंपनी के लिए चिंता की बात होगी, क्योंकि उसके डे टू डे ऑपरेशन सही से नहीं चल रहे। ठीक है दोस्तों। अब हम देखते हैं कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो कैश फ्लो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में हम इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड चीजें देखते हैं। अगर हमने फिक्स एसेट परचेज करा या इन्वेस्टमेंट परचेज करा, या हमारा हमने लोन दिया किसी को, तो अब जब भी हम फिक्स एसेट परचेज करते हैं या इन्वेस्टमेंट करते हैं या लोन देते हो तो उससे हमारा कैश का आउटफ्लो होता है। ठीक है दोस्तों। तो जब भी हम आउटफ्लो होगा कैश का, कैश का आउटफ्लो आउटफ्लो होगा तो उसे हम नेगेटिव में शो करेंगे, मतलब नेगेटिव शो करेंगे मतलब लेस करेंगे। अगर हम इसी का उल्टा देखते हैं, अगर फिक्स एसेट्स को सेल करते हैं या फिर इन्वेस्टमेंट को सेल करते हैं या फिर इंटरेस्ट जो हमने ऑपरेटिंग एक्टिविटी में वहां पे हमने लेस करा था वो यहाँ पे ऐड करेंगे, या फिर लोन का रिपेमेंट करते हैं, तो इससे हमारा इनफ्लो होता है, मतलब कैश आता है कंपनी में। तो जब भी ये कैश का इनफ्लो होता है तो इसे हम पॉजिटिव में शो करेंगे, मतलब ऐड करेंगे। ठीक है दोस्तों। तो इससे जो कैश जनरेट होगा, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, अगर हमारा नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग इन्वेस्टिंग एक्टिविटी अगर पॉजिटिव में होता है तो कंपनी के लिए चिंता की बात होगी, क्योंकि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी पॉजिटिव में कब होगा, पॉजिटिव में, और पॉजिटिव में कब होगा जब हमारा इनफ्लो ज्यादा होगा। इनफ्लो ज्यादा कब होगा,
जब हम फिक्स एसेट्स का सेल करते हैं या फिर इन्वेस्टमेंट का सेल करते हैं। तो फिक्स एसेट्स को सेल करना, इन्वेस्टमेंट को सेल करना, ये कंपनी के लिए पॉजिटिव साइन नहीं होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी पॉजिटिव में नहीं होना चाहिए। अगर पॉजिटिव में होता है तो कंपनी के लिए चिंता की बात होगी, क्योंकि कंपनी अपने फिक्स एसेट्स को सेल कर रही है या फिर इन्वेस्टमेंट को सेल कर रही है। अगर कैश अगर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी नेगेटिव में आता है कि मतलब कि कंपनी फिक्स एसेट्स में इन्वेस्ट कर रही है या फिर इन्वेस्टमेंट कर रही है या फिर लोन दे रही है, तो ये इससे कंपनी के लिए फायदे की बात होगी, क्योंकि कंपनी अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर रही है। जब अब कंपनी अपने बिजनेस को एक्सपेंड करेगी तभी वो फिक्स एसेट्स में इन्वेस्ट करेगी, या फिर इनकम अर्न करना हो तभी वो इन्वेस्टमेंट करेगी। ठीक है दोस्तों, तो ये अगर नेगेटिव आता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, तो ये कंपनी के लिए फायदे की बात होगी। अगर पॉजिटिव में आता है तो ये कंपनी के लिए चिंता की बात होगी। ठीक है दोस्तों, तो एनालिसिस आपने समझ लिया नेट कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का। अब हम देखते हैं तीसरा सेक्शन, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी में होता है शेयर कैपिटल और बोरोइंग। सपोज करो हमने शेयर इशू करा, तो शेयर इशू करेंगे तो कंपनी के पास पैसे आएगा, मतलब इनफ्लो होगा। या फिर हमने बोरो करा, लोन ऑन बोरो करा किसी बैंक से या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से, तो हमारा कंपनी में इनफ्लो हुआ कैश का, तो उस केस में हम इसे पॉजिटिव में शो करेंगे। जब भी इनफ्लो होता है कैश का, तो उसे हम पॉजिटिव में शो करते हैं। अगर आउटफ्लो होता है तो नेगेटिव में शो करते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर हम लोन का रीपेमेंट करते हैं या फिर इंटरेस्ट पेड करते हैं या फिर डिविडेंड पे करते हैं, इंटरेस्ट डिविडेंड हमने ऑपरेटिंग एक्टिविटी से हटा के यहाँ पे लाया था, क्योंकि ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी का हिस्सा है, ऑपरेटिंग का नहीं है, इसलिए हमने वहां से हटा दिया था और यहाँ पे डाल दिया था। तो ये दोनों अमाउंट सेम होना चाहिए, जितना ऑपरेटिंग एक्टिविटी में एडलेस करा है उतना यहाँ पे भी एडलेस करेंगे। या फिर बायबैक करा, तो बायबैक करने से भी हमारे पास कंपनी का पैसे आउटफ्लो होता है, या फिर लोन का रिपेमेंट करने से, या फिर इंटरेस्ट पेमेंट करने से, या डिविडेंड पे करने से, तो इसे हम नेगेटिव में शो करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आइए देखते हैं इसको एनालाइज कैसे करें। तो अगर हमारा नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी पॉजिटिव में आया, पॉजिटिव में आया, इट मीन्स कंपनी ने पॉजिटिव में आया, इट मीन्स कंपनी ने अपने शेयर इशू करे या फिर लोन लिए। तो क्या कंपनी का लोन लेना या शेयर इशू करना कंपनी के लिए फायदे की बात है? नहीं, ये चिंता की बात है। इसलिए हमारा फाइनेंसिंग एक्टिविटी कभी भी पॉजिटिव नहीं होना चाहिए। तो क्या नेगेटिव होना चाहिए? हाँ, नेगेटिव में होना चाहिए, क्योंकि नेगेटिव किस केस में होगा? नेगेटिव किस केस में होगा? उस केस में जब हमारा लोन का रीपेमेंट होता है या हमारा शेयर का बायबैक होता है। ठीक है दोस्तों, तो फाइनेंशियल एक्टिविटी हमेशा नेगेटिव होना चाहिए। नेगेटिव कंपनी के लिए पॉजिटिव साइन होता है। अगर पॉजिटिव होगा तो ये कंपनी के लिए चिंता की बात होगी। ठीक है दोस्तों, फ्लो स्टेटमेंट के बारे में हमने डिटेल में समझ लिया। तो ये मैं बता दूं कि मेरा यूट्यूब चैनल अभी नया नया मैंने क्रिएट करा, और ये मेरा तीसरा वीडियो है। मैंने ग्रोस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट रेशियो के बारे में, कंप्लीट एनालिसिस के बारे में वीडियो बना रखा है, वो आप देख लेना। और अगर कंपनी डायरेक्टर को लोन देती है या फिर डायरेक्टर से लोन लेती है, इसके बारे में भी मैंने डिटेल में समझा रखा है पिछले लेक्चर में, तो वो भी देख लेना। और मैं 2-3 वीडियो से देख रहा हूँ कि मेरे वीडियो पे ना कोई कमेंट नहीं आ रहे, मतलब मुझे पता नहीं लग पा रहा है कि मैं कैसा परफॉर्म कर रहा हूँ, मतलब मेरी वीडियो लोगों को समझ में आ रही है नहीं आ रही। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि मुझे बताते रहिए कि आपको वीडियो पसंद आ रही है नहीं आ रही है। जैसा भी हो, पॉजिटिव नेगेटिव जैसा भी थिंकिंग हो आपका, कमेंट मुझे करके बताइए। अगर आपको लगता है कि वीडियो में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है तो मुझे सजेस्ट करिए, ताकि मैं आगे से इस चीज़ पे ध्यान रखूं और इम्प्रूवमेंट कर सकूं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।